कुफर टूटा खुदा खुदा करके इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया। जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में चारों सूबों में इलेक्शन करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक मरासला जारी किया है जिसके मुताबिक 27 सितंबर को हल्का बदियों के हवाले से इब्तदाई फहरिस्तें लगाई जाएंगी। उसके बाद उन पर जो एतराज़ात आएंगे या जो तजावीज़ आएंगी उनको दूर करने के बाद जो हतमी फरिश्तें हैं वो 30 नवंबर को शाया की जाएंगी और हतमी फरिश्तों के बाद 54 दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाएगा। और इस हवाले से चारों चीफ सेक्रेटरीज को मरासला जारी किया गया है, उनको इलेक्शन की तैयारी तेज़ करने की हदायत कर दी गई है। यूँ जो एक जैनी कैफियत छाई हुई थी, जो खदशात थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, अब वो दूर हो गए हैं। यही वजह है कि आज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स का इजाफा हुआ इंतखाबात का ऐलान होने के बाद। तो यूँ ये बड़ी अच्छी खबर आई है कि अब पाकिस्तानी कौम जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के लिए वोट कास्ट करेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में धुंध भी शदीद होगी, मौसम भी होगा, कहीं धुंध के चक्कर में मनपसंद पार्टी को ना जितवाया जाए, ये खदशात बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तानी जागते रहें, अब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो उनके वोट भी ठीक कास्ट होंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि एंकर इमरान रियाज खान इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो सबसे प्रीमियर एजेंसी है ISI उनके पास हैं। और ये खबर जो है हमें उमर सरफराज चीमा साहब ने दी है, जो जियो TV के साफ़ी हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बात करते हुए कहा है कि मेरी मालूमात के मुताबिक जो इमरान रियाज खान हैं वो ISI के पास हैं और इमरान रियाज खान के वकील और अहल खाना के एजेंसी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसमें पेशरफ्त भी हुई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ये एक साफ़ी को पता है जो जियो TV पे बैठता है कि एंकर इमरान रियाज खान कहाँ है, लेकिन हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब को मालूम नहीं है कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं, उनके इल्म में नहीं है। उन्होंने 1-2 दफ़ा इदारों से पूछा है लेकिन उनको कोई खातर खा जवाब नहीं दिया गया। उनको कहा गया होगा कि पाइन तुसी अपने काम नाल काम रखो। तो एक साफ़ी को पता है लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को नहीं पता। तीसरी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद जो नैब केसेस ख़त्म कर दिए गए थे अब वो दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं। तकरीबन 81 मुकदमात जो बनते हैं मुख्तलिफ सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, जो ताकतवर लोग हैं, उनका रिकॉर्ड जो है एहतसाब अदालत पहुँचा दिया गया है, जो बड़े बड़े पलंदों की सूरत में था, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, शर्जील मेमन, राजा परवेज़ अशरफ, फरजाना राजा, ये जो बड़ी नामवर शख्सियात हैं, इनके जो करप्शन का रिकॉर्ड है वो आज अदालतों में जमा करवा दिया गया है। जिस पर जो मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने कहा है कि आज एहतसाब में अदालत में जो रिकॉर्ड है वो ट्रकों पर लाद कर आ रहे हैं। तो हमने खुद भी देखा है गाड़ी से बड़े हुए बड़े बड़े पलंदे हैं। और नैब ने राजा परवेज़ अशरफ जो इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनको तलब भी कर लिया है। फरजाना राजा को भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में खुर्द-बुर्द करने पर उनको भी तलब कर लिया गया है। और इसके अलावा इनकी खालिद रुबीना जो सेनेटर है उसको भी तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी पहले निशाने पर है और यही एक वजह बताई जा रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब एक दिन ही आए हैं लाहौर में और उसके बाद दोबारा लंदन चले गए हैं, मरीम बीबी भी चली गई हैं। और शहबाज शरीफ के ख़ास तौर पर जाने की एक वजह ये बताई गई है कि उनको भी खदशा है कि कहीं हम दोबारा गिरफ्तार हो गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मियाँ साहब ने भी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लेना शुरू कर दी है। और मामलात जो हैं लंदन में कुछ और थे, जब मियाँ साहब यहाँ पहुँचे हैं तो उनको कुछ और रिपोर्टें मिली हैं, तो मियाँ साहब उल्टे पाँव भागे हैं भाई के पास। अब शहबाज शरीफ, मरीम बीबी, नवाज शरीफ, इन 3 लोगों की एक अहम मीटिंग होगी लंदन में जिसमें ये कुछ अहम फैसले करेंगे। और इस वक्त नून लीग की जो बाकी क़यादत है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। नून लीग की जो क़यादत है इस वक्त परेशान तो है लेकिन उसे कुछ समझ भी नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। मियाँ साहब तो आए थे कि नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल के लिए जो प्रोग्राम सेट किया जा रहा है उसको देखेंगे, इस्तकबाल के लिए जाएंगे, लेकिन ये खुद आए हैं और फिर उल्टे पाँव चले गए हैं। तो कुछ खिचड़ी पक रही है। मियाँ साहब जो हैं किसी अहम शख्सियत का पैगाम लेकर लंदन गए हैं, जो आने वाले दिनों में 1-8 दिन की बात है हमारे सामने आ जाएगा कि क्या खिचड़ी पकी है, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।